अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, फ्राइडे मिडनाइट में जो मार्केट यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ और अपनी पोजीशन को बेटर वे में यहाँ पर प्रूव करते करते क्लोज हुई, उसने यहाँ पर सैटरडे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ वॉलेटिलिटी शो की। लो वॉल्यूम का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो जहाँ पर जिस लेवल पे मार्केट क्लोज हुई थी, मार्केट उससे नीचे जो कि है अपना वॉल्यूम शो करती रही, यानी कि अपर लेवल तो देखने को मिला ही नहीं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक कभी नहीं चलता होता। यहाँ पर आपके लिए जो कि है सीखने का मुकाम है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सुस्त रफ्तार मार्केट में सीखने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन में नॉर्मल वे में कमी हुई है, जिसे हम सैटरडे के साथ ही जोड़ेंगे, और डोमिनेंस के मुताबिक यहाँ पर 0.20% का इस वक्त में इजाफा होना थोड़ा सा दोस्तों बन जाता है ख़तरनाक, इसलिए कि डोमिनेंस को मैं समझता हूँ हिलना नहीं चाहिए। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अभी भी दोस्तों जी कैश हमें यहाँ से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही मार्केटें यहाँ पर हमें आल्ट कॉइन की शक्ल में लो जाती दिखाई देती हैं, तो जी कैश में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाती है। आप देख सकते हैं कि 570 का मॉर्निंग में बड़ा लो देने के बाद यहाँ पर जी कैश फिर से 600 प्लस दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस याद रखिएगा, जो इसका मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ लेकर के जाता है। अगर हम आईसीपी की बात करें तो इसने भी गाइस आज 9.08 की रेजिस्टेंस के बाद $9 जैसी सपोर्ट को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया। इनका मज़ीद तजिया मैं आगे चल करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग के बाद हम देख रहे हैं कि वो जो रेजिस्टेंस थी 104 की, वो यहाँ पर इतनी लो कर गई कि हमने आज फिर एक मरतबा 101,460 का लो देखा। अगर हम इथीरियम को यहाँ पर कंपैरिजन के अंदर लेकर के आएँ तो इथीरियम ने भी 3400 की जो एक जहनी सबकत थी उसको ब्रेक करके रख दिया। आपको जो अपडेट फ्राहम की गई थी वो किसी हद तक यहाँ पर हमें यूटिलाइज होती हुई दिखाई दी, लिहाजा हम अपने वक्त को सेव करेंगे। बीटीसी इथेरियम को लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, आगाज़ करना चाहूँगा मैं यहाँ पर बीएनबी से। आपको अपडेट करता चलूँ कि एक्सआरपी की कैपिटलाइजेशन आज बीएनबी से ज़्यादा लो कर गई, और हमने देखा कि एक्सआरपी ने अपनी पोजीशन को लूज़ कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन में इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों में फंडामेंटलिज्म की अगर बात करें तो मुकाबला जो है वो हमें मुसलसल सख्त दिखाई दे रहा है। एनीवे, एक्सआरपी दोस्तों पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की इसकी सपोर्ट थी 2.25 से 2.30। आप देख सकते हैं कि एक्सआरपी 2.41 का हाई लगाने के बाद फिर से हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे गया है। नाउ बीएनबी के लिए दोस्तों हमारी फ्रेश सपोर्ट थी 955 से 968। तो मैं समझता हूँ कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, अभी भी इसी को कंटिन्यू करना होगा सपोर्ट के एतबार से, इसलिए कि रेजिस्टेंस जो है वो स्टक माहौल यहाँ पर पैदा कर रही है। सोलाना के लिए आज की सपोर्ट थी दोस्तों 160 की, और आपको अपडेट किया गया था कि अगर हमने 160 को यहाँ पर लूज़ किया तो नॉर्मली हम 155 की तरफ जाएंगे। तो अभी तक सोलाना 155.80 का डिप से बाउंस ले चुका है, और रेजिस्टेंस दोस्तों आपके सामने है, रेजिस्टेंस वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये अपनी लोकल सपोर्ट को फिर से यूटिलाइज कर सकता है। 155 इसकी सपोर्ट रहेगी, और रेजिस्टेंस में भी लो, यानी कि 158.80 डोज की दोस्तों आज हमें रेजिस्टेंस जो दरकार थी वो थी 0.1810 की। आपने देखा वाजिया तौर पे कि डोज जो है वो 0.1807 से फॉल कर गया, और हमने 0.1729 तक का यहाँ पे लो देखा। अभी भी डोज यहाँ पे 0.1760 की रेजिस्टेंस हासिल करने में लगा हुआ है। सपोज अगर हम अगले 30 to 45 मिनट में भी 0.1760 को कंटिन्यू ना कर पाए तो 0.1740 इसका लो रहेगा। सुई क्वाइन की दोस्तों आज की जो सपोर्ट थी वो 2.00 से 2.05 की थी। आपने देखा कि सुई 2.06 से बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बहुत करीब हैं, और मैं समझता हूँ कि 2.00 ही इसका एक ऐसा एडवांटेज वाला लेवल रहेगा जो कंटिन्यू होगा तो सुई को यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज़ मार्केट सुई की जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही यहाँ पर हमें वीक दिखाई दे रही है। पोल्का डॉट
डॉट दोस्तों जिसकी सपोर्ट 3.05 से 3.10 थी, यहाँ पर डॉट ने 3.08 का ऑलरेडी लो प्रोवाइड कर दिया है। आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर करनी है। अभी के लिए भी पोल्का डॉट की सपोर्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुई। बेटर तो ये होगा कि हम 3.00 से 3.05 को यहाँ पर अपने तजिए के अंदर इन रखें। अब बात करते हैं दोस्तों टाओ कॉइन की, और कुछ टोकन जो पिछले एक हफ्ते से मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा उनको भी यहाँ पर मैं जो कि है ज़ेरे बहस लेके आना चाहूँगा आप दोस्तों की डिमांड पे। गाइस टाओ के लिए आज की जो अहम तरीन सपोर्ट थी वो 380 की थी। जब हम 386 पे रजिस्ट कर रहे थे आपको बताया गया था कि 386 की रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही 380 का नॉर्मल लो हम देख सकते हैं, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक टाओ 360 से यहाँ पर बाउंस लेकर के आता दिखाई दे रहा है। तो पिछले कुछ 4 दिन की परफॉर्मेंस बताती है कि टाओ को यहाँ पर 352 से 353 की लोकल सपोर्ट का सामना है। तो ये चीज़ ज़रा अपने ज़हन में रख लीजिएगा। बीजीपी में दोस्तों आज एक लॉन्ग स्क्वीज देखने को मिला जो हैरान कुन भी था। हालांकि मार्केट में इतना कुछ था तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस वक्त बीजीपी फिर से 4.04 की रेजिस्टेंस बना रहा है। एनीवे मुझे ऐसे लगता है कि सुबह के सेशन तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीजीपी 4 से 5 सेंट के दरमियान ही यहाँ पर मूव होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ से हम एक क्विक रिव्यू लेंगे पूरी मार्केट का। फास्ट बिहेव करने में इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों KCS 12.10 की तो जो आखिरी सपोर्ट थी वो तो यहाँ पे यूटिलाइज हुई है, लेकिन अब जो ताज़ा माहौल क्रिएट हो रहा है उसमें KuCoin KCS को KuCoin के इस नेटिव टोकन को 12.55 की सपोर्ट हासिल रहेगी। फर्दर डिटेल में अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो कोई भी नया कॉइन हमें यहाँ पर ना तो इसमें एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई पुराना टोकन यहाँ पर अपने गिरे हुए लेवल्स को कंप्लीट कर पा रहा है। आज अचानक टिया टोकन की मार्केट में वापसी हुई है और दूसरी स्टॉक नेट की, ठीक है जी। इन पे मैं सेपरेटली बहुत जल्द आपको अपडेट फ्राहम करूँगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आप देख सकते हैं दोस्तों जब सुबह हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम 102,500 पे थे, ओके। और जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ BTC ने हमें 101,460 का लो प्रोवाइड किया। आप बाकायदा तौर पे यहाँ पर देखें कि पूरे सेशंस के अंदर यहाँ पर क्रैशिंग कैंडल्स है। एक सपोर्ट बनी है जो फिर से BTC को 102 में बड़ी मुश्किल से लेकर के आती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फेस बना है कैंडल का इसे हम स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर किया करते होते हैं, लेकिन क्योंकि इट्स संडे, अब हम संडे की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम संडे के सुबह के सेशन में थोड़ा लो रहता है। एनीवे गाइस यहाँ पर हम सेफ जोन में जहाँ पर जा कर के BTC थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसमें हम एंटर नहीं हो पाए, यानी कि 103,500 टू 103,800 ये वो लेवल हैं जहां पर अभी BTC एक बार भी अपना आप पहुंचा नहीं सका क्योंकि वॉल्यूम लो है। और अगर यही सूरत हाल रहती है 102, 100 तो ये इंतहाई वीकर जोन कंसीडर की जाएगी जो BTC को फिर से 101 तक लेकर के आ सकते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा। हेल्पफुल के तौर पे अभी भी यहाँ पर हमारे लिए डॉट है दोस्तों, डॉज है और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की परफॉर्मेंस यहाँ पे दोस्तों सेम BTC की तरह ही लग रही है। एनीवे जब हम सुबह इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो हम 3457 पे थे और आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन 3410 3405 कंसीडर की जाएगी और ऐसा ही हुआ दोस्तों। इथेरियम ने थोड़ी देर के लिए 3469 की रेजिस्टेंस पकड़ी और उसके बाद हम 3355 का लो देख करके आए हैं, जबकि आपको अपडेट किया गया था कि 3370 का लो एक नॉर्मल लो कंसीडर किया जाएगा और अब हम फिर से वीकर जोन पे खड़े हैं। बिल्कुल ये जो आपके सामने है ये कमज़ोर तरीन पोजीशन है इथेरियम की। यहाँ पर ओवरस्टे या मॉर्निंग से आगाज़ इथेरियम को फिर से 3370 3365 का लो प्रोवाइड कर सकती है जो बहुत आसान रहेगा, लेकिन 3420 से 3445 एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो इथेरियम को लोअर लेवल से प्रोटेक्ट करके 3465 की ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। हेल्पफुल में यहाँ पर बहुत से व्यूवर का सवाल था कि अपडेट करें हमें कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट, इसका मतलब क्या है। तो गाइस मैं पहली दफ़ा भी पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो टोकन जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं उनको हेल्पफुल के तौर पे मैं यहाँ पे जो उनको मैं पुकारता हूँ।
तो अभी फ़िलहाल HNT और सुई के ऊपर वर्क किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए BGP को इग्नोर कर सकते हैं। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफ़िज़।